ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान बंटवारे की हैं। बंटवारे के चलते लाखों लोगों को रातों रात पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक कत्लेआम हुआ था। बॉम्बे एक्सप्रेस लाहौर से निकली तो पटरी के दोनों तरफ दिख रहे गांव से लपटें उठ रही थी। इसी की याद में 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बंटवारे के सुने अनसुने किस्से जानते हैं, जिनमें दर्द, बेबसी और क्रूरता की इंतहा है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना भारत से पहले पाकिस्तान की आजादी चाहते थे। 15 जून 1947 को दोनों देशों के बंटवारे के प्रस्ताव पर मुहर लगी और 15 अगस्त को भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। उस वक्त करोड़ों लोग इस असमंजस में थे कि वो अपने ही घर पर हैं या अब पराये मुल्क में हैं। इस बंटवारे की बेबसी ऐसी थी कि राजा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 26 लोगों को अपने हाथों से मार डाला था। दरअसल बंटवारे से कुछ महीने पहले ही दंगे भड़क गए थे। इसकी जद में रावलपिंडी से करीब 35 किलोमीटर दूर बसा 600 घरों वाला थोहा खालसा गांव भी आया। कुल्हाड़ी, भाला, तलवार के साथ गांव में बड़ा हमला हुआ। भीड़ में से गुलाम रसूल नाम का एक बदमाश ऐलान करता है, मुझे एक लड़की दे दो, मैं सारी भीड़ यहाँ से हटा लूंगा। गांव वालों ने महिलाओं की इज्जत बचाने का फैसला लिया। औरतों ने कहा कि हमें मार दो। तभी संत राजा सिंह ने अपनी बेटी मानकौर को बुलाया और अरदास की, सच्चे बादशाह, अपनी सिखी बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को शहीद कर रहे हैं, हमें माफ करना। और इसके बाद राजा सिंह ने कृपाण उठाई और मान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद राजा सिंह ने परिवार के कुल 26 लोगों को अपने हाथों से मारा। बाकी औरतों और लड़कियों ने हवेली के कुएं में छलांग लगा दी। बाद में संत राजा सिंह ने खुद को भी गोली मार ली थी। बंटवारे की इसी आग में एक माँ ने अपनी बेटियों के साथ जिंदा जलकर कुर्बानी दी थी। पाकिस्तान के हिस्से में आए सियालकोट में प्रेम सिंह नाम का एक सिख रहता था, जिसके घर पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया था। प्रेम सिंह 25 कारतूसों के साथ अपनी डबल बैरल शॉटगन से लगातार फायर करके भीड़ को दूर करने की कोशिश कर रहा था। प्रेम सिंह की पत्नी समझ गई थी कि कारतूस खत्म होते ही भीड़ टूट पड़ेगी। उसने अपनी बेटियों और अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए कहा, मुसलमान इज्जत लूटे, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। प्रेम सिंह ने आखिरकार भीड़ को लौटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब वो घर के अंदर गया तो उसने अपनी पत्नी और बेटियों के जले हुए शव देखे, जिसे देखकर वो बुरी तरह टूट गया था। बंटवारे में दंगाइयों की क्रूरता इस कदर थी कि एक ट्रेन में 3000 लाशें थीं। दरअसल 22 सितंबर 1947 को एक ट्रेन में हजारों मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान के लाहौर जा रहे थे। अमृतसर रेलवे स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर पहले ही ट्रेन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। चारों ओर कत्लेआम मचा था। इस नरसंहार के बारे में ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन एडवर्ड वॉल्श लिखते हैं, जब हमने इसे साफ किया तो 2400 पहचानने लायक शव गिने। मुझे नहीं पता कि वहाँ कितने और सिर, हाथ, पैर बिखरे पड़े थे। बंटवारे के बाद हुए मजहबी दंगे इतने विध्वंसक थे कि औरतों को खरीदा बेचा जा रहा था, उनका बलात्कार और हत्या की जा रही थी, निवस्त्र कर उनके स्तन काटे जा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर रॉबर्ट ट्रम्बुल ने उस वक्त लिखा कि भारत में इन दिनों जितनी बारिश नहीं होती उतना खून गिर रहा है। एक बार में सैकड़ों लाशें नजर आती हैं। अगस्त 1947 में हुए बंटवारे को इतिहास का सबसे बड़ा पलायन माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है कि कितने लोग मारे गए या कितने बेघर हुए। लेकिन अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। करीब 30 लाख लोग हिंसा, भूख, आत्महत्या या बीमारी के कारण मारे गए और लगभग 1 लाख महिलाओं का बलात्कार या अपहरण हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था, जिसका दर्द आज भी कई लोग झेल रहे हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए।